एसएससी एमटीएस के थ्रू जिनको भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिला है, भारतीय पुरातत्व विभाग, सभी को बधाइयाँ हो, बाकियों को भी बधाइयाँ हो। देखो, बहुत से बंदे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई ये कैसा डिपार्टमेंट है, क्या जॉब प्रोफाइल है, बहुत से उनके क्वेश्चन थे। तो देखो, एक थोड़ा सा वीडियो बनेगी, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं देखो एसएससी एमटीएस 2020 का बंदा हूँ जिसने काम किया था एज एमटीएस, एमटीएस नॉट एलडीसी वगैरह वगैरह, एमटीएस। तो आवाज़ शायद थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है मेरी, तो कानों में एयरफोन लगा लो, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो एक दो लड़कियां कमेंट कर रही थी कि भाई ये लड़कियों के लिए कैसा डिपार्टमेंट है। देखो, सीधी सी बात है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ज़्यादातर इसमें हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस है, इसमें तो लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक होकर ज्वाइन करो, है ना। ये तो हो गई लड़कियों की बात खत्म। अब कुछ को कंफ्यूजन है कि संडे सैटरडे 2 दिन का ऑफ रहता है ना। तो देखो, ज़्यादातर एमटीएस की पोस्टें होती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें 2 दिन का ही ऑफ रहता है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे और भी बहुत से हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, एएसआई। तो इसमें यार फिक्स नहीं है कि 2 दिन का ऑफ हो। देखो, इसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो जैसे आपको ज्वाइनिंग के बाद में अगर कोई भी सर्कल मिला, जैसे कि धारवाड़ सर्कल हो गया, साउथ की तरफ तिरची सर्कल हो गया, इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इधर एमपी में भोपाल सर्कल हो गया, इधर गुजरात में राजकोट, अरे बहुत सारे सर्कल हैं, खत्म ये। कि देखो, सर्कल सर्कल पे डिपेंड करता है कि जैसे आपको कोलकाता सर्कल मिला, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको जो कोलकाता सर्कल है वहाँ की हेड ऑफिस मिल गई। देखो, मैं हेड क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हेड क्वार्टर अपना नई दिल्ली है, मतलब दिल्ली, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो वहाँ तो 2 दिन का ऑफ रहता है, वहाँ किसी को रखते भी नहीं है, वहाँ पे तो पहले बुक है वैकेंसी। तो जैसे आपको कोलकाता सर्कल मिल गया, ठीक है, तो कोलकाता सर्कल की जो हेड ऑफिस है ना भाई, वो अगर आपको मिला है, एक सेकंड, तो कोलकाता सर्कल का हेड ऑफिस अगर आपको मिलता है, देखो, तो मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों को हेड ऑफिस या सर्कल ऑफिस में ही देते हैं। तो हेड ऑफिस मिल गया, तब तो आपका संडे सैटरडे ऑफ रहता है, ठीक है, ये बात समझ गए हो। यानी सर्कल हेड ऑफिस मिल गया, कोई सा भी सर्कल जो आपको अभी लोकेशन हो गया है शायद सारे कैंडिडेट्स का कि किसी को कौन सा सर्कल मिला है, तो अगर हेड ऑफिस मिल गया उस सर्कल का हेड ऑफिस, तब तो आपका 2 दिन का ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे, क्योंकि हेड ऑफिस बंद ही रहता है उस दिन, ठीक है। फिर हेड ऑफिस से नीचे आता है, जैसे कोई भी हेड ऑफिस है उसके अंतर्गत कई सारे सब सर्कल आते हैं, सब सर्कल, ठीक है। तो अगर सब सर्कल मिल जाएगा तो सब सर्कल क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली वो संडे को ऑफ रहता है। तो अगर सब सर्कल में आपकी ड्यूटी है तो सब सर्कल लड़कियों को भी मिलता है वैसे, तो सब सर्कल मिला है तो आपका संडे ऑफ रहता है। अब फिर कोई भी सब सर्कल है उसके अंडर में बहुत सारे टेम्पल आते हैं, बहुत सारी मोन्यूमेंट आती हैं, कब्रिस्तान तक भी आते हैं, देखो, ठीक है। तो अगर वो मिलता है तो क्या होता है कि 1 दिन का ऑफ तो रहता है, पर वो ये फिक्स नहीं कि वो संडे ऑफ रहेगा, वो सप्ते के 7 दिनों में से कोई एक दिन ऑफ रहेगा। ये बात समझ आ गई। तो देखो, ब्रीफली ये है कि अगर हेड ऑफिस मिलता है तो संडे सैटरडे ऑफ, ठीक है। सब सर्कल मिलता है, सब सर्कल मिलता है, सब सर्कल का यानी कि ऑफिस, तो आपका संडे ऑफ। अगर आपको कोई मेन्यूमेंट, टेम्पल, कोई भी मेन्यू वो मोन्यूमेंट हो, वो मिलता है, तो सप्ते का कोई एक दिन ऑफ, ठीक है, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। दूसरा कंफ्यूजन ये था
देखो आज मेरी थोड़ी तबीयत सी डाउन है तो बीच बीच मेरे को कैमरा पॉज करना पड़ रहा है। देखो फिर आता है जैसे पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे कोई स्टेट की जॉब होती है तो उसमें क्या है कि जब अपन मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाते हैं तो उसके साथ में पुलिस वेरिफिकेशन करवा के ले जाना पड़ता है। तो देखो अ, इस एएसआई में ऐसा है कि जैसे आप अलोकेशन के ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका ये ज्वाइनिंग लेटर यानी अटेस्टेशन फॉर्म डालेंगे, ठीक है, डल गया। तो उसमें उसके भर भरा के और उसमें एक शायद लास्ट या सेकंड लास्ट पेज होता है। तो उसमें जैसे दो गवाहों के से नाम लिखने पड़ते हैं, वो भी आपके कोई पड़ोसी जानकार हो उनके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। विद पिन कोड, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो कर देना है। फिर अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ले जाना है और साथ में ही मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या होता है कि देखो जैसे आपका कोई कोई गांव है, आपका रेजिडेंशियल एरिया, उसका कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो पड़ता ही होगा जो कि गवर्नमेंट होता है, तो उसमें जाना है। तो मेडिकल मान के चलो 100 में से 99% क्या 100 की 100% किसी को बाहर नहीं करते। मेडिकल केवल एक पन्ना होता है, बाकी कुछ नहीं है। ये कोई बेल्ट की जॉब नहीं है और ना ही कोई ऐसी जॉब है कि इसमें मेडिकल में कोई अनफिट होता है। कुछ भी हो बाकी चलेगा, वो केवल अपना एक वो होता है कि इसकी हाइट इतनी है, इसका ब्लड का ये है, एक्सरे वेक्सरे, मतलब जो कुछ भी होता है ये होता है। तो बहुत से हॉस्पिटल आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे गए मेडिकल बनवाने, अगर कोई जानकार वानकार हुआ तो वो वैसे ही बना देगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। और जेन्युइनली बनवाना चाहते हो तो वो भी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, 1 या 2 दिन लग जाते हैं और वैसे बनवाओगे तो वो शायद आधे घंटे में बन जाता है, ठीक है। फिर आती है बात, हाँ, मेडिकल कंप्लीट किया, अटेस्टेशन फॉर्म सारा भरा, थोड़ा सा एक किसी की वीडियो देख लेना अटेस्टेशन फॉर्म भरने की, क्योंकि ये यार जॉब का सवाल होता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे वो चेक करते हैं, कुछ मिस्टेक हुई तो वो दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म निकाल के वो आपको खुद से भी भरवाएंगे, ठीक है। मेडिकल हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म भर लिया, और अटेस्टेशन फॉर्म में ही वही होता है, अटेस्टेशन फॉर्म भरते हो तभी वो दो गवाहों के नाम वाम लिखने पड़ते हैं, तो उनको कर लिया। उसको फिर ऑफिस में ले जाके करोगे, वो उसको डोजियर के रूप में अपना आपका जमा करेंगे। तो देखो इससे पहले बीच में क्या कि अगर आप वाकई में कोई तैयारी कर रहे हैं और वीडियो बड़ी बनेगी कि आप तैयारी कर रहे हैं या आपने कोई फॉर्म फिल किया है पहले, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, तो देखो बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ कि उस चीज़ को जब आप ज्वाइन करते हो ना डिपार्टमेंट अपना एएसआई, तो उसको इंटीमेट जरूर कर देना। वरना फिर क्या है कि आप बस किया, ज्वाइन किया, बस खुश हो गए, क्योंकि इंटीमेट करना है। देखो जिंदगी भर एएसआई में तो रहना नहीं है ना। तो इंटीमेट कर देना, वरना अगर आपने इंटीमेट नहीं किया, आपका रेलवे का एनटीपीसी या कोई भी एसएससी सीजीएल निकल जाता है, इंटीमेट नहीं किया, तो ये जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको वहाँ पे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। एएसआई वाले मना करेंगे क्योंकि आपने पहले हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो आप पक्का इंटीमेट कर देना, ठीक है। इंटीमेट कुछ कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता। एक ऐसा होता है, एक ब्लैंक पेज होता है उस पे कि मेरा नाम ये है, मैं एसएससी एमटीएस के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस दिन से ज्वाइन किया हूँ, मैंने पहले के ये एग्ज़ाम दे रखे हैं, इसका फाइनल एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट बाकी है, या फिर कोई भी इसका इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपका कोई भी मतलब पूरा एड्रेस सा ये है। बस वो इंटीमेशन सर्टिफिकेट एक पन्ना होता है, तो उसका मतलब है कि ऑफिस को इस बारे में जानकारी हो जाए, बस वो है। अगर वो गलत भी भर दिया, कुछ चीजें रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस वो होना चाहिए कि हाँ एग्जाम का जिक्र किया है आपने, बस ये है। वरना ये आपको एनओसी नहीं देंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा ऑफिसों में चक्कर वक्कर काटने पड़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है, इंटीमेशन का हो गया। ये सबसे अच्छी अच्छी बात, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये जरूर करना, ठीक है। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन आप
ये खुद करवाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो पुलिस वेरिफिकेशन का, जैसे आपने वो दे दिया पन्ना, अटेस्टेशन फॉर्म दे दिया, तो उसका देखो बस आपका काम इतना खत्म हो गया। बाकी इनका काम ये होता है, थोड़ा सा वो ब्रीफली सुनो, कि आपका कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या फिर कोई ये विलेज है आपका, तो वहाँ का जो एसपी ऑफिस वो होता है वहाँ पे, ये आपके उस डोजियर को भेज देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के को। फिर वहाँ से आपका जो भी नज़दीकी थाना पड़ता है एसपी ऑफिस से, वहाँ पे आपका वो डोजियर आता है। फिर वहाँ से या तो क्या कर दें कि थाने वाले आपको कॉल करेंगे कि भाई आपका ऐसे ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन आया है, तो या तो आपको थाने बुला लेंगे जो कि आपका 2 या 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर होएगा, वहाँ पे आप चले जाना। हो सकता है आपसे 500 600 200 400 रुपये ले, और वैसे भी हो जाता है बिना पैसे के भी, कि वो केवल ऐसा होता है कि देखो, अब कोई से कहते हैं घूस 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 नहीं होती है, बस ये कैसे होता है कि हाँ यार उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन किया है, तो बस मिठाई पानी का बोलते हैं ना अपन, वही होता है। अब अपने देखो इन चीज़ों में दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार हम तो बिल्कुल ईमानदार नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। वो मिठाई पानी का लेता है, 500 600 रुपये में जिंदगी भर सैलरी आएगी, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही है, ये कोई वैसे बताने की बात भी नहीं थी, पर सुन लो, ठीक है। वहां से हो गया, आप बस भेज देंगे। या फिर क्या करेंगे कि आपने दूसरी स्थिति में क्या होता है, बहुत से थानों का मेन रूल ये होता है कि आपका नजदीकी थाना से 1 या 2 पुलिस वाले आएंगे आपके गांव में, आपके बारे में जिस आपके अटेस्टेशन फॉर्म में आपने जिन 2 व्यक्तियों का जिक्र किया है उनसे या फिर आस पड़ोस में, ऐसा थोड़े से आपके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करेंगे कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, ऐसा कुछ मर्डर केस, उस ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, यानी कि कोई भी क्राइम आपके खिलाफ नहीं है ना, उसकी इंक्वायरी करते हैं बस। और वैसे तो ये पहले चलता था, आजकल क्या कि पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने लग गया, तो उनको पहले ही आपके बारे में कोई भी क्राइम हुआ है, आपके बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज किया है, तो वो अपना थाना है उनको उस चीज का पहले ही पता होता है। ऑनलाइन पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट भी जाती है, तो उनको पता रहता है। तो ऐसा नहीं है, स्थिति पहले ही आएगी कि आपको थाने बुलाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे वो पुलिस वेरिफिकेशन, 1 2 डॉक्यूमेंट्स वो बताएंगे फोन पे ही, तो उनको लेके जाना है। और बहुत सी स्थितियों में ऐसा होता है कि जैसे आपने अटेस्टेशन फॉर्म, है ना, और पुलिस वेरिफिकेशन वो भर के दिया था 2 आदमियों को ना, बस वो दे दिया, उसके बाद आपको अंदर ही अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि हाँ मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है। बस वो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएगा, वहाँ से आपके थाने जाएगा, बस वहाँ से वेरीफाई करके दे देंगे, भेज देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको बुलाएंगे ही नहीं, ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर विलेज में आएगा, ठीक है। ये पुलिस वेरिफिकेशन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, 1% भी आपको इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन उनका काम है, वो हो जाएगा, वो करेंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है, आप आपकी नहीं होती, ठीक है। फिर हम्म, थोड़ा सा पॉज कर। हाँ, एक बात ये है कि जैसे बहुत से बंदे चाहते हैं कि जैसे मेरे को ये सर्कल मिला है, ठीक है, तो सर्कल बहुत बड़ा होता है, तो उसका मेरे को फिक्स ये एरिया चाहिए, क्या इसमें कोई अप्रोच लगती है या नहीं लगती है। तो देखो जेन्युइन रिप्लाई तो ये है मेरा कि इसमें देखो अप्रोच नहीं लगती है, पर रिक्वेस्ट चलता है। जैसे आपका पोस्टिंग होती है, जैसे ज्वाइनिंग फर्स्ट डे हो जाएगी, पोस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्या पता अगले दिन हो, 2 या 3 दिन बाद हो। ठीक है, सैलरी आपकी ज्वाइनिंग से ही स्टार्ट होएगी। तो उसमें क्या थोड़ा रिक्वेस्ट चलता है, जो कि आपका हेड ऑफिस होता है, उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो सुपरिटेंडेंट होता है, तो वही आपकी पोस्टिंग करेगा, ठीक है। तो उसके सामने जेन्युइन रिप्लाई, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो बतानी है। बहुत अच्छा बंदा होता है सुपरिटेंडेंट, बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है। तो तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे को इस लोकेशन पे मिल जाए, तो मेरे को थोड़ा